वेलकम बैक टू बॉलीफ्लिक्स। इस वीडियो में हम मिंटू पायलट के सीजन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। इसके सीजन 1 में फुल एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मिंटू पायलट की सीजन 1 की कहानी नहीं पता तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बीबी जान मिंटू के बारे में याद करके बार बार मिंटू का नाम पुकार रही थी। नीली कोठी में धंधा करने वाली एक लड़की बीबी जान को नींद से जगाती है और बीबी जान उठकर उस लड़की को तुरंत कमरे की लाइट्स जलाने को कहती है। वो लड़की बताती है कि काफी महीनों से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देने की वजह से बिजली वाले लाइट्स काट कर चले गए हैं। बीबी जान कहती है, तुम सब उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी, क्या यही करने के लिए तुम लोग नीली कोठी में हो? इस पर वो लड़की कहती है, हर आदमी पराई औरत के साथ मजे नहीं करना चाहता, और ये कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम बॉनी को देखते हैं। बॉनी कार से एयरपोर्ट जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस बीच बॉनी गाड़ी से बाहर निकलकर सेल्फी लेने लगती है। अचानक एक स्टैचू के पीछे से कोई उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, अब तुम जा सकती हो। ठीक तभी ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में बीबी जान परेश बाबू के साथ ड्रिंक्स ले रही थी। मिंटू और तौफीक के जाने के बाद परेश बाबू नीली कोठी को संभालता है। परेश बाबू को खुश रखने के लिए बीबी जान आज भी सजती थी। बीबी जान परेश बाबू के लिए एक गाना गाती है। ठीक तभी मिंटू बॉनी को बेहोशी की हालत में नीली कोठी लेकर आता है और बीबी जान से कहता है, नीली कोठी का धंधा बेहतर करने के लिए बॉनी से धंधा करवाना चालू कर दो। मिंटू पायलट के आने की खबर पूरी नीली कोठी में फैल चुकी थी। सभी उसे देखने के लिए बीबी जान के कमरे में पहुंचते हैं। बीबी जान मिंटू से पूछती है, इतने सालों बाद तू यहाँ क्यों आया है? क्या चाहता है? तेरा मकसद क्या है? तो मिंटू कहता है कि वो नीली कोठी का धंधा बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो नई लड़की उठाकर लाया है। ये कहकर मिंटू अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ तौफीक को मिंटू की खबर मिलती है। तौफीक मिंटू के वापस आने की खबर से बहुत खुश था। अगले सीन में फ्लैशबैक की कहानी से हमें पता चलता है, बहुमर की डिलीवरी के टाइम पर उसकी मौत हो गई थी। बहुमर के शरीर में काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। इधर नीली कोठी का नया दलाल विनोद अपनी गर्लफ्रेंड निक्की के साथ भागने की प्लानिंग बना रहा था। निक्की विनोद से प्यार करती है, लेकिन वो खुद भी एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसके लिए यहाँ से भागना आसान नहीं था। उधर मिंटू अपने कमरे में जाने के बाद अपनी सबसे प्यारी चीज एरोप्लेन को गले लगाता है। मिंटू बचपन से एक पायलट बनना चाहता था और उसे एरोप्लेन उड़ाने से सुकून मिलता था। कुछ साल पहले तक वो पायलट के गेटअप में रहता था, लेकिन जब से उसने अपनी गृहस्थी शुरू की तब से वो एक आम इंसान बन गया और आज मिंटू फिर से मिंटू पायलट बन चुका है। इसी दौरान मिंटू के कमरे में बीबी जान चली आती है। बीबी जान मिंटू से पूछती है कि ये लड़की कौन है? इतनी अमीर लड़की को तू कहां से उठाकर लाया है? जानता है ना, इससे पुलिस केस हो सकता है। मैं पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तू इस लड़की को नीली कोठी से जाने दे। इस पर मिंटू कहता है, बीबी जान तौफीक ने नीली कोठी का एक रूल बनाया था, जो एक बार नीली कोठी में आ गया फिर वो दोबारा कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये लड़की भी यहीं रहेगी। बीबी जान मिंटू से पूछने लगती है, तू क्या कांड करके आया है जिस वजह से तू इस लड़की को जाने नहीं दे रहा है, और तेरा मकसद क्या है? तू फिर से नीली कोठी में क्यों आया है? मिंटू कहता है, मैं यहाँ नीली कोठी का धंधा और बेहतर करने के लिए आया हूँ। तुम लोगों को लड़की की जरूरत थी, मैं ले आया। अब तुम इस लड़की के लिए कस्टमर ढूंढना शुरू कर दो। बीबी जान मिंटू से नाराज थी। वो कहने लगती है, तू तो हमें काफी साल पहले छोड़कर चला गया था, अब तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से, नीली कोठी को तेरी जरूरत नहीं है। मिंटू कहता है, बीबी जान मैं फिर से नीली कोठी को पहले की तरह बना दूंगा। इस बीच कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। भमोर की मौत के बाद मिंटू अकेले अपनी बच्ची को संभालता था। मिंटू की बेटी जोनाक्षी एक स्मार्ट बच्ची थी, जो अब मिंटू के लिए उसकी जिंदगी से भी बढ़कर थी। दोनों बाप बेटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मिंटू बीबी जान को शराब पिलाने के लिए कहता है और दोनों शराब पीने लगते हैं। बीबी जान मिंटू से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि इस लड़की को जाने दे, लेकिन मिंटू बीबी जान को ऐसा करने से मना करता है। उधर डॉक्टर अपनी बेटी बॉनी को ढूंढने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा देता है। इससे हमें पता चलता है बॉनी डॉक्टर की बेटी है। बॉनी का ड्राइवर बताता है, घर से निकलते वक्त गाड़ी ठीक थी, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी अचानक खराब हो गई और फिर पीछे से उस पर किसी ने अटैक कर दिया था। डॉक्टर गुस्से में ड्राइवर को मारने के लिए अपने आदमी को भेज देता है। इस बीच बार बार मिंटू अपने फ्लैशबैक में तीसरी आंख, तिरछी आंख देख रहा था। इसी
तरह की आंख का टैटू डॉक्टर के पेट में बना हुआ था। मिंटू अपने सपने में ये सब कुछ देखने के बाद बहुत दुखी हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे मिंटू की लाइफ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बता रहा। अगले सीन में बॉनी को होश आता है। बॉनी बीबी जान से उसका फोन वापस लौटाने के लिए कहती है। बीबी जान बॉनी को तुरंत यहां से भाग जाने के लिए कहती है तो बॉनी मिंटू के बारे में पूछने लगती है क्योंकि मिंटू ने उसे किडनैप किया था। बीबी जान बॉनी से कहती है कि हम सभी लोग क्रिमिनल हैं और तुम जहां पर अभी हो वो वैश्याओं का इलाका है, जल्दी से अपना मुंह ढककर यहां से चली जाओ। बीबी जान नीली कोठी के नए दलाल विनोद से कहती है, विनोद बॉनी को बाहर तक छोड़ दो। अगले सीन में फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है। स्टडीज के लिए बॉनी के पिता डॉक्टर उसे अब्रॉड भेज रहे थे। डॉक्टर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। बॉनी अपने पिता से कहती थी कि मेरी मां नहीं है लेकिन आपने हमेशा मुझे खुश रखा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। बॉनी विनोद के साथ नीली कोठी से भाग रही थी लेकिन मिंटू बॉनी को पकड़ लेता है और जबरदस्ती बॉनी को नीली कोठी में ले जाता है। दूसरी तरफ श्रोमा निक्की को दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो मिंटू से मिलना चाहती थी, लेकिन निक्की श्रोमा को उल्टा सीधा कहकर वहां से जाने लगती है और फिर गुस्से में श्रोमा निक्की को श्राप देती है कि तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां से भाग नहीं पाएगी और एक दिन तू और तेरा बॉयफ्रेंड नीली कोठी में मारे जाओगे। दूसरी तरफ मिंटू बॉनी को कमरे में लेकर आता है। मिंटू बीबी जान को बॉनी का नया नाम रखने को कहता है और बॉनी मिंटू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन मिंटू कहता है नीली कोठी का कोई भी इंसान यहां से नहीं जाएगा। परेश बाबू मिंटू को समझाने की कोशिश करता है कि बॉनी की वजह से पुलिस केस हो सकता है, तो मिंटू कहता है मैं नीली कोठी को बचा लूंगा और फिर बीबी जान बॉनी का नया नाम परी रखती है। परी के नामकरण के बाद मिंटू जल्द से जल्द परी का पहला कस्टमर ढूंढने के लिए कहता है। इधर निकी विनोद को कुछ दिनों के लिए नीली कोठी से भाग जाने को कहती है क्योंकि विनोद ने बॉनी को भगाने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद मिंटू का दोस्त उससे पूछता है कि तू इतने सालों के बाद नीली कोठी में वापस क्यों आया और तेरी बीवी बच्चे अभी कहां पर हैं। मिंटू इस बात को इग्नोर करके परी का नया कस्टमर ढूंढने के लिए जाता है। डॉक्टर इधर तौफीक को कॉल करके धमकी देता है, मेरी बेटी गायब हो गई है, लेकिन अगर इन सब के पीछे तेरा हाथ हुआ फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा। तौफीक डॉक्टर से कहता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन तौफीक समझ गया था कि परी डॉक्टर की बेटी है। उधर परेश बाबू बीबी जान से पूछता है तुमने बॉनी का नाम परी क्यों रखा। इस पर बीबी जान कहती है बचपन में मेरा नाम परी था जो नीली कोठी में आने के बाद बीबी जान बन गई। कुछ देर बाद परी को तैयार किया जा रहा था। परी कहती है मुझे खाने के लिए जहर दो क्योंकि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो निकी उसे समझाते हुए कहती है कि एक दिन तुम्हें नीली कोठी की आदत पड़ जाएगी, पर निकी से रिक्वेस्ट करती है अगर वो उसे यहाँ से भागने में मदद करेगी तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। निकी कहती है तुम्हें मिंटू यहाँ लेकर आया है और अगर तुम्हें कोई यहाँ से बाहर निकाल सकता है तो वो मिंटू पायलट ही है। अगले सीन में विनोद परी के लिए नया कस्टमर लेकर आता है। नया कस्टमर परी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मिंटू अपनी बेटी को याद करके शराब पीने लगता है। नशे की हालत में मिंटू अपने दोस्त को बताता है कि उसकी बेटी जोनाखी को डॉक्टर ने मार दिया था और डॉक्टर से बदला लेने के लिए वो नीली कोठी में उसकी बेटी बॉनी को लेकर आया है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है। एक दिन जोनाकी अपनी टीचर के साथ पढ़ रही थी। जोनाकी को टीवी देखना बहुत पसंद था। मिंटू टीवी खरीदने के लिए गया था। इसी दौरान घर पर डॉक्टर आता है और मिंटू की बेटी को उठाकर ले जाता है। जैसे ही मिंटू टीवी लेकर घर पहुंचता है वो देखता है कि घर पर दीवार पर वही टैटू बना हुआ है जो डॉक्टर के पेट पर था और मिंटू समझ जाता है डॉक्टर जोनाकी को उठाकर ले गया है। इधर परी को बचाने के लिए बीबी जान उसे कमरे से भगा देती है और खुद कस्टमर्स को एंटरटेन करने लगती है। कस्टमर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने परी के लिए 50,000 रुपए दिए थे और फिर नीली कोठी के दलालों के हाथों कस्टमर को बहुत मार पड़ती है। मिंटू बीबी जान से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, तो बीबी जान बताती है परी उसकी बेटी है इसलिए उसने उसकी इज्जत बचाई। उधर कस्टमर छत पर जाकर परी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ठीक तभी मिंटू आकर परी को बचा लेता है और कस्टमर को जान से मार देता है। कुछ देर बाद मिंटू परी के कमरे में जाता है और उसे रोने के लिए कहता है। परी कहती है कि उसे रोना नहीं आता है। मिंटू कहता है अगर तू रोएगी फिर तू हल्का महसूस करेगी। परी रोने लगती है।
परी कहती है मुझे जाने दो, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। ठीक तभी मिंटू उसे अपना फोन देता है। परी अपने पापा से कॉल करके बताती है कि अभी वो नीली कोठी में है और ये बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ विनोद और निक्की नीली कोठी से भाग जाने का प्लान बनाते हैं। उधर बीबी जान छिप छिप कर तौफीक साहब को पैसे देने के लिए जाती है। बीबी जान कहती है परी मेरी बेटी है जिसे अब तक मैंने नीली कोठी और तौफीक से दूर रखा क्योंकि मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। इस बात से तौफीक नाराज था। बीबी जान कहती है तौफीक साहब मैं अपनी पूरी जिंदगी आपसे प्यार करती थी। और फिर बीबी जान पैसे देकर वहां से चली जाती है। ठीक तभी डॉक्टर बीबी जान को कॉल करके पूछता है कि परी को नीली कोठी में कौन लेकर आया था। बीबी जान इस बारे में डॉक्टर से कुछ नहीं कहती। उधर तौफीक बीबी जान के धोखे की वजह से रोने लगता है। तौफीक को पहले नहीं पता था कि बीबी जान की कोई बेटी है। इधर एक प्रोस्टिट्यूट शोरोमा को खाना देकर दरवाजा लगाना भूल जाती है। शोरोमा तैयार होकर मिंटू के कमरे में जाती है और उससे पूछती है मिंटू तू क्या परी से प्यार करता है। शोरोमा अपने पागलपन में मिंटू के करीब जाने की कोशिश करती है लेकिन नीली कोठी की बाकी प्रोस्टिट्यूट आकर शोरोमा को कमरे में बंद कर देती है। अब कहानी फ्लैशबैक में फिर से जाती है और हमें पता चलता है उस रात जोनाकी के किडनैपिंग के बाद जोनाकी को गांव से दूर फेंक दिया गया था। डॉक्टर ने जोनाकी का रेप किया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अपनी बेटी के जाने के बाद मिंटू टूट सा गया था। अब सीन कट हो जाता है और फ्लैशबैक में डॉक्टर अपनी बेटी से कह रहा था जो लड़की अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करती उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है और डेविल की आंखें उन लड़कियों पर नजर रखती है। शोरोमा गुस्से में सब पर चिल्लाने लगती है। परी शोरोमा का दरवाजा खोलने के लिए छिपकर छत पर जाती है लेकिन शोरोमा परी पर चिल्लाने लगती है और डर के मारे परी नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद मिंटू परी से मिलने के लिए जाता है। परी मिंटू से शोरोमा के बारे में पूछती है। मिंटू बताता है नीली कोठी के बारे में शोरोमा को बहुत कुछ पता चल गया था इसलिए उसे बंद करके रखा गया है। इसके बाद परी मिंटू से इस कोठे के असली मालिक के बारे में पूछती है तो मिंटू बताता है डॉक्टर नीली कोठी का असली मालिक है। परी उसे देखना चाहती है लेकिन मिंटू कहता है डॉक्टर को हम लोग नहीं देख सकते हैं लेकिन डॉक्टर हम लोगों पर नजर रखता है। एक एक करके मिंटू परी को नीली कोठी के सभी प्रोस्टिट्यूट से मिलवाता है जो आज भी नीली कोठी से बाहर निकलने के सपने देखती हैं लेकिन यहां से कोई भी निकल नहीं सकता। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो शादी करना चाहती हैं और कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख कर अपना करियर बनाना चाहती हैं लेकिन सभी की किस्मत में प्रोस्टिट्यूट बनना लिखा था। और फिर मिंटू परी को बीबी जान से मिलवाता है जो नीली कोठी की मां है। ठीक तभी डॉक्टर के आदमी नीली कोठी को घेर लेते हैं। परी बार बार डॉक्टर के बारे में पूछने लगती है लेकिन इस बारे में परी को कोई भी कुछ नहीं बताता। बीबी जान मिंटू से कहती है देख तेरी वजह से नीली कोठी बंद हो जाएगी। मिंटू बीबी जान से वादा करता है कि उसके रहते नीली कोठी को कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बीबी जान को कॉल करता है और परी डॉक्टर का कॉल उठाती है। डॉक्टर कहता है कि मेरी बेटी को उसकी मां के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। परी इतना तो समझ चुकी थी कि इस कोठे का असली मालिक और कोई नहीं बल्कि उसके पापा हैं और अब वो बीबी जान से अपनी मां के बारे में पूछने लगती है और बीबी जान कहती है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है लेकिन परी के बार बार पूछने की वजह से बीबी जान उसे बताती है कि वो खुद परी की मां है। जिसके बाद परी अपनी मां को गले लगाकर रोने लगती है। उधर मिंटू डॉक्टर के गुंडों से लड़ने लगता है। बीबी जान मिंटू से कहती है परी यहां से कहीं नहीं जाएगी, परी अब नीली कोठी में ही रहेगी। मिंटू डॉक्टर के गुंडों को शूट करके मार देता है और फिर वो परी को यहाँ से भाग जाने को कहता है लेकिन परी कहती है मेरी माँ भी यहाँ रहती है, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। कुछ देर बाद परी बीबी जान से पूछती है इतने सालों में मुझे मेरी माँ से दूर क्यों रखा गया था। बीबी जान कहती है मेरे पास मेरी बेटी को देने के लिए कुछ नहीं है इसलिए तब मैं तुझे तेरे पापा के पास छोड़ चली आई थी। दरअसल परी अपनी माँ को भी नीली कोठी से बाहर ले जाना चाहती थी लेकिन नीली कोठी से बाहर जाना इतना आसान नहीं था। उधर डॉक्टर तौफीक को अपने घर पर बुलाता है और उससे पूछता है कि उसकी बेटी को नीली कोठी में कौन लेकर गया था। तौफीक मिंटू का नाम लेता है। डॉक्टर को लग रहा था मिंटू के साथ बीबी जान भी मिली हुई है लेकिन तौफीक कहता है बीबी जान धोखेबाज नहीं है। और फिर डॉक्टर तौफीक से कहता है तू आज भी बीबी जान पर इतना भरोसा करता है। तौफीक कहता है बीबी जान पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। डॉक्टर अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता था इसलिए वो तौफीक को काम पर लगाता है लेकिन तौफीक डॉक्टर का काम करने से मना कर देता है। कुछ देर बाद मिंटू परी के कमरे में जाता है और दोनों जोनाकी के बारे में बातें करने लगते हैं। बंगाली में जुगनू को जोनाकी कहा जाता है और अपनी बेटी की मौत के बाद मिंटू के आसपास एक जोनाकी रहने लगी थी जिसे वो अपनी बेटी समझता था और जोनाकी मिंटू की
सबसे प्यारी दोस्त थी, लेकिन डॉक्टर की वजह से उसकी दोस्त मर गई। दूसरी तरफ नीली कोठी के लोग कार्तिक पूजा की तैयारी कर रहे थे। बीबी जान पूजा में पहनने के लिए परी को एक साड़ी देती है। पूजा में नीली कोठी के सभी लोग नाच गा रहे थे, लेकिन मिंटू शराब पीकर अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। इसी दौरान मिंटू परी को नीली कोठी छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि परी यहाँ नहीं रह पाएगी। लेकिन परी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। परी नीली कोठी के लोगों के साथ मिलकर डांस करने लगती है। इस बीच एक आदमी बीबी जान को मारने के लिए आता है और गलती से छुरी परेश बाबू को लग जाती है और परेश बाबू की मौत हो जाती है। मिंटू परेश बाबू का अंतिम संस्कार करता है और फिर वो डॉक्टर को कॉल करके कहता है, क्यों तुमने परेश बाबू को मार डाला? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मिंटू गुस्से में था। वो परी को नीली कोठी छोड़ने को कहता है, क्योंकि उसकी वजह से डॉक्टर एक एक करके सबको मार देगा। इसके अलावा अब बीबी जान की जान भी खतरे में थी। परी कहती है कि अब वो नीली कोठी छोड़कर चली जाएगी, लेकिन मिंटू को उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। परी मिंटू से पूछती है, मिंटू उसे यहाँ उठाकर क्यों लाया था? मिंटू कहता है, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि तुम इस नीली कोठी और यहाँ के लोगों की वजह से अच्छी लाइफ जी रही हो। दूसरी तरफ बीबी जान परेश बाबू की मौत के बाद पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। बीबी जान कहती है, एक एक करके सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मिंटू बीबी जान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बीबी जान मिंटू के ऊपर गुस्सा करके उसे कहती है, मिंटू तू भी यहाँ से चला जा, लेकिन तू इस नीली कोठी से दूर नहीं जा पाएगा। मिंटू कहता है, मैं नीली कोठी वापस लौटकर कभी नहीं आता, लेकिन मेरी बेटी की मौत की वजह से मैं यहाँ चला आया। कुछ देर बाद परी अपने घर चली जाती है। डॉक्टर परी से कहता है, 2 दिन बाद परी की अब्रॉड की फ्लाइट है। परी अपने पिता से कहती है, पहले मैं सोचती थी मेरी माँ नहीं है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अनाथ हूँ। डॉक्टर परी की बात सुनकर रोने लगता है। दूसरी तरफ विनोद मिंटू को बताता है कि वो नीली कोठी में नहीं रहना चाहता है और निक्की को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता है। मिंटू कहता है, इस काम के लिए मैं तेरी मदद करूंगा। इधर बीबी जान डॉक्टर को कॉल करके कहती है कि मैं अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर उसकी बात मान लेता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। डॉक्टर कहता है, जब परी नीली कोठी में जाएगी तब मिंटू उसके आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। कुछ देर बाद डॉक्टर परी से कॉन्फेस करता है कि बचपन में मैं तुम्हें जिसकी कहानियां बताया करता था वो घर नीली कोठी थी और नीली कोठी से एक भी इंसान बाहर नहीं जा पाता था, और क्योंकि उन सभी पर मैं नजर रखता हूं और मैं ही हूं वो डेविल जिससे सभी डरते हैं। इधर विनोद निक्की को बताता है कि मिंटू उन दोनों को नीली कोठी से भागने में मदद करेगा। निक्की इस बात से बहुत खुश थी। उधर तौफीक मिंटू को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है। तौफीक हॉस्पिटल में था। एक पुलिस ऑफिसर तौफीक से कहता है, डॉक्टर के बारे में मुझे सारी सच्चाई बताओ। तौफीक कहता है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पुलिस ऑफिसर कहता है, डॉक्टर का नाम बता दो, फिर नीली कोठी तुम्हें मिल जाएगी। तौफीक पुलिस ऑफिसर की बात मान लेता है और फिर डॉक्टर के आदमी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे तैसे तौफीक वहां से भाग जाता है। अगले सीन में तौफीक मिंटू से मिलता है और उसे समझाता है कि डॉक्टर ने हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी और हमारी लाइफ की सबसे प्यारी चीज हम दोनों से छीन ली। इसकी सजा डॉक्टर को मिलनी चाहिए। मिंटू कहता है, तौफीक जैसा तुम कहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। अगले दिन तौफीक शोरोमा को छिपकर बुलाता है और उसे बंदूक देता है। तौफीक शोरोमा से कहता है, जैसे ही मिंटू डॉक्टर को गोली मारेगा तब तू मिंटू पर गोली चला देना और मैं बीबी जान को मार दूंगा और फिर तू बनेगी नीली कोठी की नई बीबी जान। शोरोमा खुश होकर तौफीक का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सिर्फ तौफीक की एक चाल थी जिससे मिंटू मर सके। अगले सीन में मिंटू परी को उसी जगह पर ले जाता है जहां से उसने परी को किडनैप किया था। परी मिंटू को समझाती है कि जैसे मैं नीली कोठी से बाहर निकल गई वैसे तुम भी नीली कोठी से भाग जाओ, वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मिंटू कहता है, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं फिर से एक इंसान नहीं बन पाऊंगा। परी कहती है, नीली कोठी पर नजर रखने वाली सारी आंखें बंद हो जाएंगी, तब तो तुम नीली कोठी से भाग पाओगे। मिंटू कहता है, अगर ऐसा हो गया तो फिर नीली कोठी बंद हो जाएगी। ये कहकर मिंटू नीली कोठी चला जाता है। अगले सीन में बीबी जान मिंटू से बातें कर रही थी। बीबी जान कहती है, मिंटू डॉक्टर को जान से मारना पड़ेगा। मिंटू डॉक्टर को मारने के लिए तैयार था, यहां तक कि मिंटू डॉक्टर को दफनाने के लिए कब्र खोदता है। कुछ देर बाद डॉक्टर परी को लेकर नीली कोठी में आता है। उधर तौफीक के कहने पर मिंटू का दोस्त शोरोमा का दरवाजा खोल देता है। मिंटू डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देता है। वहीं डॉक्टर बीबी जान से नाराज था क्योंकि बीबी जान ने उससे वादा किया था मिंटू उसकी बेटी के आसपास भी नहीं घूमेगा। फिर मिंटू कहता है, परी अब से नीली कोठी में रहेगी। परी अपने पापा के साथ
साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो नीली कोठी में रहने के लिए फैसला करती है। डॉक्टर बार बार मिंटू से कहता है, मैंने तेरी बेटी को नहीं मारा था, फिर तू मुझसे और मेरी बेटी से किस बात का बदला ले रहा है। मिंटू कहता है, मैं जानता हूं तुमने मेरी बेटी को नहीं मारा था, लेकिन जिसने मेरी बेटी को मारा था आज वो मर चुका है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिससे हमें पता चलता है मिंटू ने अपने दोस्त की मदद से शोरोमा को मरवा दिया था। जैसे ही ये बात तौफीक साहब को पता चली, तौफीक शोरोमा को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। तौफीक पकड़ा गया था, वो मिंटू से बार बार माफी मांगता है, लेकिन मिंटू कहता है तुम मरोगे, और क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मारा था। तौफीक अब भी मिंटू से झूठ कह रहा था, तो सच्चाई जानने के लिए मिंटू जोनाकी की ट्यूशन टीचर को बुलाता है। जोनाकी की टीचर मिंटू को तौफीक के बारे में बताती है और फिर मिंटू तौफीक को मार देता है। बीबी जान को यह बात पता थी, लेकिन अब तक वो चुप रही क्योंकि वो मिंटू को नीली कोठी में वापस लाना चाहती थी। तौफीक की मौत पर बीबी जान रोने लगती है। इधर मिंटू परी को अपना धंधा शुरू करने के लिए कहती है। बीबी जान मिंटू को बुरा भला सुनाने लगती है, लेकिन मिंटू कहता है, जिस तरह से डॉक्टर हर नई लड़की के साथ जबरदस्ती करता था, उसी तरह डॉक्टर को अपनी बेटी के साथ बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा। परी बीबी जान से कहती है, मुझे अच्छे से तैयार कर दो, मेरा कस्टमर आने वाला है। इस बात से डॉक्टर शर्म से खुद को शूट करके अपनी जान दे देता है। अगले सीन में विनोद और निक्की भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिंटू उन दोनों को भागने नहीं देता है। यहाँ तक कि मिंटू विनोद को गोली मार देता है। वो कहता है, नीली कोठी से निकलकर कोई नहीं रह सकता है, मैं भी नहीं रह पाया और तुम दोनों भी नहीं रह पाओगे। और अब एपिसोड की एंड में मिंटू डॉक्टर के शरीर से आंखों के टैटू निकालकर अपनी बॉडी पर लगाने लगता है। मिंटू पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। नीली कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि एक तरफ बीबी जान तौफीक की लाश के साथ शराब पी रही थी और दूसरी तरफ परी अपने पिता की मौत पर रो रही थी। और सीजन का फाइनल एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।